साथियों, आज के इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय फ्रंट बरेली के सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, आभार कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। इन दो लाइनों के साथ अपनी बात रखना चाहूंगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। काफी साथी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो डॉक्टर राकेश प्रजापति एक छोटा सा परिचय है। इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ और सामाजिक न्याय की बात हमेशा करने का प्रयास करता हूँ। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी तो आज यहाँ आने वाले थे, लेकिन शायद आप लोगों को पता ही होगा उनके साथ इस सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों ने क्या किया है। जो व्यक्ति 14 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर पर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहा था, उसे एक झटके में 14 मिनट के इंटरव्यू में बाहर कर दिया जाता है। यही सामाजिक न्याय है। साथियों, मैं बात करना चाहता हूं यहाँ पर कि हम लोग जिस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम और लेटरल एंट्री को नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़े आत्ममंथन की जरूरत है और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे महापुरुष, चाहे वो रामस्वरूप वर्मा हो, चाहे बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा हो, चाहे ललित सिंह यादव हो, चाहे जिनके रूप में आज बता रहे थे अविश्रेण जी कि इत्तेफाक की नहीं, आज 24 दिसंबर है और आज पेरियर ईवी रामास्वामी जी का परिनिर्वाण दिवस है। वो पेरियर रामास्वामी जिन्होंने कभी भी हिंदुत्व को दक्षिण में भावी नहीं होने दिया। एक बाबा है, वो कहते हैं, प्रतीक मिश्रा नाम है उनका, वो कहते हैं कि आपका बच्चा नहीं पढ़े तो चिंता मत करना, 5 दिन बेलपत्ती वहां पर चिपका देना, आपका बच्चा पास हो जाएगा। लेकिन पता चलता है सोशल मीडिया के माध्यम से उनका ही बच्चा 8वें में फेल हो जाता है। ये ताकत है, इसको हमें समझने की जरूरत है। अंधविश्वास और पाखंडवाद को समझने की जरूरत है। जिस दिन हम इस चीज को समझ गए, निश्चित रूप से समझ लीजिए आपका विकास हो जाएगा। आज जरूरत है, बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा कहते थे 100 में 90 शोषित हैं, 100 में 90 शोषित हैं, शोषित ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट पर 90% हमारा है, 90% हमारा है। अगर आपने उनकी बात को पढ़ लिया होता और आपने मानव कांशीराम जी की बात को पढ़ लिया होता, वो कहते हैं कि इस पेन में जिस प्रकार से पेन है, इस पेन का 85% नीचे रहता है। ढक्कन वाला पेन मेरे पास नहीं है, मैं बता देता हूं उसको और तरीके से क्वालिफाई करके कि ढक्कन जिस तरीके से ऊपर 15% दिखाई देता है, 85% जेब के अंदर चला जाता है। ठीक स्थिति वही सामाजिक न्याय की है कि हम पर 85% लोगों पर 15% के लोग शासन किए हुए हैं और हम लोग दिखाई नहीं देते। हम जेब में जिस तरीके से वो 85% ढक जाता है, उसी तरीके से हम लोग ढके हुए हैं समाज के अंदर। इस देश के अंदर 400 IAS बनने के बाद सीधे प्रमुख सचिव बन जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है लेटरल एंट्री द्वारा उन 400 में एक भी दलित नहीं है, एक भी गौजन नहीं है, एक भी अल्पसंख्यक नहीं है। ये अफसोस की बात है। आप लोगों को पता होगा, अभी कल या परसों की न्यूज है 19,190। समझिए इस देश के अंदर क्या हो रहा है। 19,190 केंद्रीय विश्वविद्यालय में पदों को भरने का काम किया गया है। 19,190, लेकिन उसमें एक भी दलित नहीं है, एक भी पिछड़ा नहीं है, एक भी अल्पपिछड़ा नहीं है, एक भी अल्पसंख्यक नहीं है। सारे के सारे पद EWS से भर दिए गए। ये सामाजिक न्याय की बात है, इसको समझने की जरूरत है। इस कॉलेजियम सिस्टम को समझने की जरूरत है। पावर हाउस में पिछड़ा नहीं, दलित नहीं, अल्पसंख्यक नहीं,
कॉलेजियम सिस्टम को जिस दिन समझ जाएंगे, जिस दिन हम लेटरल एंट्री को समझ जाएंगे, उस दिन हम इस ताकत को पहचान जाएंगे और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सोचने की जरूरत है कि कबीरदास जी जिस समय मुगलों का शासन हुआ करता था, उस समय ये कह रहे थे काकर पाथर जोड़ के जब मस्जिद नहीं बनाए जाकर मुल्ला मांग दे का पहलू वही खुदा। इसको समझने की जरूरत है। वही कबीरदास ने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा था पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, जहां से अच्छी चाकरी जाए पूछ खाए संसार। तो सोचने की जरूरत है कि इस समय जिस समय बाबा साहब ने संविधान दे दिया, जिस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक ऐसी ताकत दे दी, आज हम डर रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए। उस समय कबीरदास और रविदास जी उस समय कह रहे थे। सोचिए, बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा को जिंदा मार दिया जाता है, लालू प्रसाद यादव को गालियां दी जाती है, मानवर कांसीराम जी क्या कहते हैं? अगर मानवर कांसीराम जी की चमचा युग अगर आपने पढ़ ली, गुलामगिरी पढ़ ली, तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने समाज सामाजिक न्याय की बात करना चाहते हैं तो केवल आप दो पुस्तक पढ़ लीजिए, चमचा युग और गुलामगिरी। आप सामाजिक न्याय की बात अच्छे अच्छे मंचों से करने लगेंगे। बात रामायण की चल रही थी, जब रामायण पर बात हुई थी, जय बलनादम तेल कुमारा सो पिचक्रात कोल कलवारा। बताइए, ऐसी रामायण को मैं कैसे पूजूं जिसमें कुमार जाति को नीच बताया जा रहा है? मैं ऐसी रामायण को क्यों पूजूं? पूजे विप्र सकल गुणहीना, ना पूजे ज्ञान गुण पीढ़ीना। ब्राह्मण कितना भी नीच निर्लज हो वो पूजनीय है? बताइए, हम शूद्र, या मेरे ख्याल से जितने भी लोग बैठे हुए सारे शूद्र हैं या नहीं? एक बार हाथ उठाकर बता दीजिए, शूद्र हैं या नहीं है? कोई ऐसा तो व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को शूद्र नहीं मानता है। नहीं मानते थे कुछ लोग, उनको समझ में आ गया जब गंगाजल से घर फिरवाया गया था कि वो भी क्या है, शूद्र है। तो हम लोग अगर जिस दिन ये समझ में आ गया कि 90% आबादी इस देश की क्या है, शूद्र है, उस दिन आपको सामाजिक न्याय पर लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं है, 5 मिनट का समय मुझे मिला है, बस ज्यादा समय ना लेते हुए मानवर कांसीराम जी ने कहा था, मानवर कांसीराम जी ने कहा था, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिस दिन हम ये भी समझ गए हमको कोई रोकने वाला नहीं है। उन्होंने एक बात और कही थी, आरक्षण से लेंगे आरक्षण से लेंगे डीएम एसपी, आरक्षण से लेंगे डीएम एसपी, वोट से लेंगे सीएम पीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम। उन्होंने एक ऐसा अधिकार दिया, अगर उन्होंने संविधान नहीं बनाया होता तो शायद वोट का अधिकार नहीं मिलता, और वोट का अधिकार नहीं मिलता तो शायद इस देश में कोई दलित राष्ट्रपति भी नहीं बनता। कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। साथियों, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो पूर्वज कह गए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा, सबको पाने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें पुराने पूर्वजों को भी करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। एक बात और, ज्योतिबा फुले जी ने कहा था, एक्चुअली हम लोग दिक्कत उन लोगों से नहीं है, दिक्कत यह है कि हम लोग खुद अपनी ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग बटे हुए हैं, क्योंकि इसमें एक बात और मैंने कही है, पहले भी कहता हूं कि जाति तोड़ो, ठीक है, जाति कभी टूटेगी। मैंने पहले भी कार्यक्रम किया था, तब भी ये बात कही थी कि जाति टूट एक ही तरीके से सकती है जब रोटी बेटी का साथ शुरू कर दीजिए। अच्छा, सहमत कोई है या नहीं है ये बताइए? कितने लोग सहमत नहीं है वो हाथ खड़ा करें, जो सहमत नहीं है। कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ। एक बहुत अच्छी बात है
इसके अलावा मुझे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। आपको आता हो तो आप बता दीजिएगा। मुझे बस एक ही रास्ता नजर आता है कि जिस दिन आपने रोटी बेटी का साथ शुरू कर दिया उस दिन ये जाति अपने आप ही टूट जाएगी। तो जाति तोड़ने का एक ही तरीका है, जैसा कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने किया। उन्होंने अपनी जाति में शादी ना करके किसी अन्य जाति में शादी की और अपनी आप ही जाति टूट। तो अगर आप जाति को तोड़ना चाहते हैं तो जाति तोड़ने का एक ही तरीका है, रोटी बेटी का साथ निभाने के लिए अपनी आप ही जाति टूट जाएगी। साथियों, दो बातें कहकर के बस अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। क्योंकि यह महिलाएं बहुत अच्छी संख्या में बैठी हुई है, इसलिए बात कहनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस दिन सावित्रीबाई फुले पढ़ने के लिए निकली थी उस दिन उनका विरोध करने वाला कोई और नहीं था, हमारे समाज के लोग भी थे। उन पर कीचड़ फेंकी गई, उन पर पत्थर फेंके गए, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई। लेकिन अगर वो घर से नहीं निकली होती आज महिलाओं की स्थिति 10 से 10 बड़ी होती। उनको महिलाओं को रोकने का काम, एक महिला को रोकने का काम महिलाओं के द्वारा करवाया गया। ठीक आज वही स्थिति आज यही हो रही है। हमारे समाज के व्यक्ति को हमारे ही समाज के व्यक्ति से लड़ाने का काम कर दिया जाता है और टूट डालो फूट डालो नीति पर जैसा अंग्रेज किया करते थे वैसा ही काम करने का कार्य हो रहा है। साथियों, इसको समझने की जरूरत है। और जैसा कि सभी पूर्व में मेरे वक्ता कह चुके हैं, वही निवेदन मैं भी करना चाहूंगा कि ये 2024 की लड़ाई आप लोग सब लोग सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुन रहे होंगे। जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उन सोशल एक्टिविस्ट के माध्यम से आप सुन रहे हो, चाहे वो शंभू कुमार हो, चाहे प्रोफेसर रतन लाल हो, चाहे डॉक्टर लक्ष्मण यादव हो, चाहे नीरज पटेल जी हो, चाहे राम प्रसाद गौतम जी हो, बहुत सारे नाम अब जुड़ते चले जा रहे हैं। इस कड़ी में नए नए नाम लगाकर जुड़ते चले जा रहे हैं। ये सारे सोशल एक्टिविस्ट यही कह रहे हैं कि ये 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव आरक्षण को बचाने का है, संविधान को बचाने का है, मंडल कमीशन को बचाने का है, साइमन कमीशन को बचाने का है, गोलमेज सम्मेलन को बचाने का है। अगर इन सब को बचाना चाहते हैं तो आप फैसला कर लीजिए आपको क्या करना है, ये आपको देखना है। वरना तब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई। और ये मत इंतजार कीजिए, जैसा कि मैं सुबह आया बरेली तो मैंने कुछ लोगों को फोन किया, बड़े भाई बोले साहब मेरे पास सूचना नहीं है, मेरे पास फोन नहीं आया, ये बात थी। तो डॉक्टर नीरज भाई सही कहते हैं, नीरज पटेल जी वो कहते हैं कि जब गली में आग लगी हो, जब गली में आग लगी हो तो अपने घर की बारी का इंतजार नहीं करते, आग बुझाने का प्रयास पहले से कर लेना चाहिए। आज वही स्थिति है। हम लोग बस ये देखे हुए हैं जब मेरे ऊपर नंबर आएगा तो मैं देख लूंगा। तब तक भाइयों बहुत देर हो चुकी होगी, संविधान खत्म हो चुका होगा, मंडल आयोग खत्म हो चुका होगा, साइमन कमीशन खत्म हो चुका होगा, गोलमेज सम्मेलन खत्म हो चुका होगा। और जैसा कि सुरेंद्र भाई जी ने कहा था कि पढ़े लिखे लोग धोखा देंगे, और वही स्थिति ये है कि बड़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इन दो लाइनों के साथ क्योंकि पीछे भाई खड़े हुए हैं, वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, जितना है उतना लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, बाकी को आप जगा दो, बाकी को आप जगा दो। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय विज्ञान।